हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिफ्थ क्लास का एक चैप्टर, रॉबिन्सन क्रूसोज डिस्कवर्स ए फुटप्रिंट और उसके क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे जो व्यक्ति आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसका नाम रॉबिन्सन क्रूसोज है और उसको एक फुटप्रिंट मिलता है। तो ये फुटप्रिंट किसका है, इससे क्या कहानी जुड़ी हुई है, ये इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। एक दिन की बात है, रॉबिन्सन नाम का जो ये व्यक्ति था वो अपनी बोट की तरफ जा रहा था। और जब वो वहां जा रहा था तो वो बहुत ही अधिक सरप्राइज्ड हुआ, क्योंकि उसे रास्ते में एक फुटप्रिंट दिखाई दिया। वह काफी देर तक बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से उसे देखता रहा। उसने यहाँ वहाँ सुनने का प्रयास किया, उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं सुनाई दी और ना ही उसे कोई दिखाई दिया। वह यहाँ वहाँ घूमने लगा और चारों तरफ किसी व्यक्ति को ढूंढने लगा कि ये किसका फुटप्रिंट है, लेकिन उसे किसी प्रकार का फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। और इस फुटप्रिंट के अलावा दूसरा फुटप्रिंट भी उसे दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कहीं ये मेरी कोई कल्पना तो नहीं है। लेकिन जब उसने इस फुटप्रिंट को देखा तो उस फुटप्रिंट में पूरी तरह से फुट था, जिसमें टोज थे, हील था और फुट के जितने भी पार्ट होते हैं वो सारे थे। तो वो सोचने लगा कि ये मेरी कल्पना तो नहीं है, अवश्य ही ये किसी व्यक्ति का फुटप्रिंट है। रॉबिन्सन बहुत समय तक यहाँ वहाँ इस बात को सोचता रहा और वो बहुत अधिक कंफ्यूज्ड हो गया और अंततः वह बहुत अधिक फ्राइटेंड यानी डर गया और यहाँ वहाँ देखने लगा कि ये फुटप्रिंट किसका है। अब उसने सोचा कि अब मुझे अपने घर लौट जाना चाहिए, और अपने घर लौटते समय बार-बार वो पीछे मुड़ के देख रहा था कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। जब वो अपनी गुफा में पहुंचा, जिसे वो अपना कैसल या महल कहता था, तो वो दौड़ के इसके अंदर चला गया और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसे याद भी नहीं कि वो गुफा के अंदर किसी लेडर लेडर यानी सीढ़ी की सहायता से गया है, या उसमें जो होल बना हुआ है उसकी सहायता से गया है, जिसे एक पत्थर के दरवाजे से या रोक से उसने ढक रखा है। वो फटाफट वहां दौड़ के चला जाता है, क्योंकि वो बहुत अधिक डरा हुआ रहता है। वो किसी जानवर से भी तेज उस समय दौड़ता है। उस रात वो सो नहीं पाया। जितना अधिक वो सोचता था, उतना ही और अधिक चिंतित वो हो जाता था। उसने सोचा, हो सकता है ये किसी जंगल में रहने वाले आदिवासी व्यक्ति का पेड़ हो सकता है, जो गलती से यहाँ आ गया होगा, जो किसी नाव के सहारे यहाँ आया होगा। और सौभाग्य से उस समय मैं समुद्र के किनारे पे नहीं था, वरना उस समय मेरे साथ में कुछ भी हो सकता था। और अगर उस व्यक्ति ने मेरी नाव को वहां देख लिया होता, तो वो अन्य व्यक्तियों को लेके यहाँ आ जाता और शायद तक मुझे मार भी देता। इस प्रकार से कई दिनों तक मैं बहुत अधिक चिंता में रहा और अपनी सुरक्षा के बारे में सोचने लगा, और मैं इस बात की खोजबीन में लग गया कि ये जो फुटप्रिंट है ये किसका है। और मैं एक बार फिर से उस फुटप्रिंट की तरफ चला गया, क्योंकि मैं बहुत भयभीत था और उसके बारे में मैं जानना चाहता था। लगभग 2 या 3 दिन बाद जब मैं वहां पहुंचा, तो ये फुटप्रिंट जो है मुझे थोड़ा और बोल्ड दिखाई दिया। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ वहाँ जाके फिर से जांच करूँगा, और जब मैंने इसे अपने पैर के फुटप्रिंट से मेजर करने का प्रयास किया, तो मुझे ये पता लगा कि ये फुटप्रिंट मेरा नहीं है, क्योंकि इस इलाके में मुझे आए हुए काफ़ी समय हो चुका था और मैं तो यहाँ बहुत दिनों पहले आया था। और ये फुटप्रिंट जो था वो मेरे पैर के फुटप्रिंट से बहुत अधिक बड़ा था। इसलिए मेरा डर जो है वो लौट आया और मैं फिर से भयभीत हो गया, और इन्हीं सब बातों को सोचते हुए मैं अपने घर पे चला गया। अब मुझे ये डर सता रहा था कि इस आइलैंड में जहाँ मैं अकेला रहा करता था, वहाँ मेरे अलावा भी कोई और व्यक्ति है। अब हम पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वाज ए फुटप्रिंट। रॉबिन्सन क्रूसोस ने ऐसा क्यों सोचा कि जो प्रिंट बना हुआ है ग्राउंड पे वो कोई फुटप्रिंट है।
Robinson Crusoe thought so because it had every part of a foot as toes, heel, etc. रॉबिन्सन क्रूसोस ने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि वो जो फुटप्रिंट था उसमें फुट के सारे पार्ट जैसा कि टोज, हिल आदि बने हुए थे। Why was Robinson afraid when he looked at the bushes and trees? जब रॉबिन्सन बुशेस और ट्रीज की तरफ देख रहा था तो वो भयभीत क्यों था? रॉबिन्सन was afraid because he mistook every bush and tree to be a man following him. रॉबिन्सन इन बुशेस और ट्रीज को देख के इतना भयभीत था क्योंकि उसने हर एक बुश और ट्री को एक ऐसा व्यक्ति समझ लिया जो उसका पीछा कर रहा हो। Why did Robinson pray when he saw the footprint? रॉबिन्सन ने जब फुटप्रिंट को देखा तो वह प्रार्थना क्यों करने लगा? रॉबिन्सन थॉट दैट इट वाज द फुटप्रिंट ऑफ ए सैवेज। He became afraid that the savage would come to him with him other savages and kill him. Therefore he began to pray for his safety. रॉबिन्सन ने सोचा कि यह किसी सेवेज का फुटप्रिंट है। सेवेज का मतलब होता है आदिवासी व्यक्ति, और वो ये जानकर भयभीत हो गया कि सेवेज जो है अपने साथियों के साथ यहाँ आएगा और मुझे मार देगा। इसलिए वो अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा। चूज द करेक्ट आंसर। रॉबिन्सन ran back to his home as fast as he could. रॉबिन्सन जल्दी जल्दी अपने घर चला गया। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ही वॉज रेसिंग, ही वॉज अफ्रेड, वॉज इन ए हरी टू गो होम। तो इसका आंसर है बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भयभीत था। ही कुड नॉट स्लीप, वह सो नहीं सका, बिकॉज देर वॉज एन एनिमल आउटसाइड हिज केव, उसकी केव के बाहर एक एनिमल था। ही थॉट सेवेजेस हैड कम फ्रॉम द mainland, उसने सोचा कि सेवेजेस जो है वो mainland से आए हैं। हिज बेड वॉज अनकंफर्टेबल, उसका बेड जो था वो अनकंफर्टेबल था। तो इसका जवाब है बी, उसने ये सोचा कि सेवेज जो है वो mainland से आए हैं। Why was Robinson Crusoe sure that it was not his footprint? रॉबिन्सन क्रूसोस इतना निश्चिंत क्यों हो गया कि ये उसका फुटप्रिंट नहीं था? इट डिडेंट लुक लाइक ए ह्यूमन फुटप्रिंट, क्योंकि वह एक ह्यूमन के फुटप्रिंट जैसा नहीं दिखाई दे रहा था। इट लुक्ड स्मॉलर देन हिज, वह उसके फुटप्रिंट से छोटा दिख रहा था। ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन ए लॉन्ग टाइम, बीच के इस इलाके में वह काफी समय से नहीं आया था। तो इसका जवाब हो जाएगा सी। वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूसोस? रॉबिन्सन क्रूसोस कहाँ था? ऑन ए बोट, एक बोट पे, इन ए टाउन, एक टाउन में, अलोन ऑन एन आइलैंड, अकेला एक आइलैंड पे, ऑन एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन पे। और इसका जवाब है एलोन ऑन एन आइलैंड। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इस क्लास के और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।